प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया प्रभु का पवित्र उपस्थिति में होने के लिए और प्रभु का वचन से हमें सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। सचमुच में मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए ये दुनिया से अलग किया है ना। जिसका भी उद्धार हुआ वो प्रभु का लोग है और प्रभु चाहता है कि वो हमेशा प्रभु के संगति में रहे। प्रियो, हम लोग पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह का 5 सिंहासनों का बारे में सीख रहा था। 4 सिंहासनों का बारे में हमने देखा, आज 5वां बात देखने के लिए जा रहा है। आपको याद है ना 4 सिंहासन है ना। पहला हमने देखा अनुग्रह का सिंहासन। हम हर एक पवित्र लोगों को या इवन पापी को भी उस सिंहासन के पास जाएगा तो पाप क्षमा मिलेगा। हमारा भी जीवन में हमें होने वाला गलती से क्षमा मिलेगा, साथ ही साथ अनुग्रह मिलेगा। हमको ये जीवन की यात्रा में अनुग्रह चाहिए। और दूसरा हमने देखा था न्यायासन। ये पवित्र लोगों के लिए है। ये प्रभु अपने लोगों को लेकर जाएगा। प्रभु का आगमन का 2 भाग हमने देखा है। गुप्त आगमन वो पवित्र लोगों के लिए, मंडली के लिए है, और मानव प्रकट आगमन। तो प्रभु हमें उस गुप्त आगमन में ले जाने के बाद हम लोग सबको प्रभु यीशु मसीह का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। वहाँ पर हमें मानव डरने की जरूरत नहीं, प्रतिफल मिलेगा। हमने जीवन में जो भी काम किया उसके अनुसार का प्रतिफल मिलेगा ना। कई लोग लज्जित हो जाएगा क्योंकि उन्होंने मतलब मसीह बुलाहट का महत्व ना जान करके जीवन बिताने के कारण उन्हें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। ऐसा भी लोग मिलेगा। और तीसरा हमने देखा था महिमासन। ये महाक्लेश के अंत में जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ, मंडली के साथ, दूतों के साथ महिमा में प्रकट होगा। ये प्रकट आगमन है। उस समय में जैतून पहाड़ पर उतरेगा। इसके बाद में प्रभु उस समय में यहोशापात का तट में प्रभु अपना न्यायासन रखेगा और सारे जाति के लोगों को एकत्रित करेगा और उनको न्याय करेगा। उसका मतलब व्यवस्था, जो लोग 7 साल का महाक्लेश के दिनों में यहूदियों को मदद किया हुआ जातियों को प्रभु देने रखेगा, और जो मदद नहीं किया, सताया, उनको बाएं रखेगा। और बाएं वालों को उसी दिन उसी टाइम पर न्याय करके उस आग में जहाँ पर मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता पड़ा है उस नरक में भेजेगा। तो नरक में जाने वाला सेकंड ग्रुप ये लोग हैं। तीसरा तो शैतान और दूतों को भेजेगा। उसके बाद में आखिरी न्याय के बाद में सारे पापियों को भेजेगा। तो भयंकर बात है ना प्रियो। ये सारे बात बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, हमें जानना। तो फिर हमने 4वां राजा के भाषण में देखा कि यीशु मसीह यरूशलेम में अपना पिता दाऊद की सिंहासन में बैठ करके सारा दुनिया को राज करेगा। और वो राज का भी कौन कौन कैसे कैसे राज करेगा पिछले दिनों में हमने बहुत विस्तार से देखा। आज 5वां सिंहासन है जिसको श्वेत सिंहासन कहता है। ये आखिरी न्याय है, इसके बाद में कोई न्याय नहीं। तो उसका बारे में हम प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 11 से 15 वचनों में हम लोग देखता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, यहाँ पर आखिरी न्याय, श्वेत सिंहासन के न्याय के बारे में हम लोगों ने पढ़कर सुना। प्रियो, आपको मालूम है कि मतलब शैतान का न्याय के बाद में ये न्याय है। अब देखिए, शैतान का न्याय के बाद में आपको मालूम है उनको नरक में डालने के बाद में ये आकाश और पृथ्वी का एक न्याय है, या वो ढल जाएगा। आपको मालूम इससे पहले भी पाव बढ़ गया तो उस समय में पानी से प्रभु ने न्याय किया। वो बात नोआ का जल प्रलय के बारे में आप जानते हैं,
है ना। एक्चुअली उससे पहले भी एक पहले जल प्रलय के द्वारा प्रभु ने पृथ्वी को नष्ट किया था। एक प्रकार गहराई से स्टडी करेगा तो 2 बार इस पृथ्वी का जल का बपतिस्मा हो गया। अभी तीसरी बार आग के द्वारा इसको नाश करने जा रहे हैं। ये किसको? आकाश और पृथ्वी को। आप देखिए, है ना, ये बात भी जब पत्रोस, दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 5 से 7 वचन, वे तो जानबूझकर ये भूल गए हाँ। कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हाँ। आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी हाँ। और जल में स्थिर है। हाँ। इसी के कारण उस युग का जगत हाँ। जल में डूबकर नष्ट हो गया। देखा, उस समय का पृथ्वी जल से डूबकर नष्ट हो गया। हाँ, पर वर्तमान काल के आकाश हाँ। और पृथ्वी उसी हाँ। के वचन के द्वारा हाँ। इसीलिए रखे गए हाँ, कि जलाए जाए। हाँ, देखा, अभी जल प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं करेगा, अभी आग की द्वारा नष्ट करेगा, इसको जलाया जाएगा। देखिए, है ना, उसका 10-11 वचन भी पढ़ना। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा हाँ। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे हाँ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, हाँ। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन हाँ। और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। देखा, हाँ, उसका 13 वचन भी पढ़िएगा। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ। हम एक नए आकाश नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं। देखो प्रियो, हम नया आकाश और नया पृथ्वी की बात जोड़ने वाले लोग हैं। आज का पवित्र लोगों का आशा एक नया आकाश और नया पृथ्वी। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 वचन में हम लोग देखता भी है वो बात, है फिर ना। मैंने नए आकाश हाँ। और नई पृथ्वी को देखा, हाँ। क्योंकि पहली पृथ्वी जाती रही थी। देखिए, पहला आकाश और पृथ्वी जाते रहा। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि वो पहला आकाश और पृथ्वी जाता रहेगा, है, ये बदलेगा करके वचन में क्लियर लिखा है प्रियो, है ना। एशिया नबी की था उसका 34 अध्याय उसका 4 वचन में, जब एशिया उसका 34 का 4 वचन में हम देखता है, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। देखा, आकाश कागज के समान लपटा जाएगा, जैसे दाखलता या अंजीर बस बस। देखो, एक कितना भयंकर बात है ये बात। इब्रानियों का पत्र में भी, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 26 वचन में भी लिखा है। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, हाँ। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, हाँ। एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को हाँ। वरन आकाश को भी हिला दूंगा। देखा, आकाश को भी हिलाएगा, बोलने का मतलब में आकाश को भी बदलेगा। साफ साफ बाइबल कहता है प्रियो। आपको मालूम है, जब 102 भजन संगीता उसका 25 और 26 वचन जब आप पढ़ेगा, 102 का 25-26, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली हाँ। और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, हाँ। वह तो नष्ट होगा, देखा, ये नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, हाँ। और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, हाँ। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा, देखा, पुराने होने वाली चीज को क्या करेगा? बदलेगा, हाँ, और वह बदल जाएगा। बदल जाएगा। देखो, ये सारे बात बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु एक नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाने वाला है ना। ये बात प्रभु बार बार बाइबल में लिखा हुआ बात है। यशायाह नबी किताब उसका 65 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना। यशायाह 65 का 17-18। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, हाँ। और पहली बातें स्मरण न रहेंगी, हाँ। और सोच विचार में भी न आएंगी। ओ, क्या अद्भुत बात है प्रियो। देखिए, वो सारे बात जाते रहेगा। ये नया आकाश और नया पृथ्वी, है ना। ये नया पृथ्वी किसको अवकाश में मिलेगा? 37 भजन संगीता उसका 29 वचन में, 37 भजन संगीता का 29 वचन। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखा, कौन पृथ्वी का अधिकारी होगा? धर्मी लोग। देखो, आज आपको मालूम है ना, इंसान में कोई एक भी धर्मी नहीं, परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको धर्मी करके मतलब गिनती करता। बहुत बड़ा धन्यवाद है। आज इस जीवन में हमें धर्मी होकर जीना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखता, प्रभु यीशु मसीह न्यायासन के सामने सारे दुष्टों को, काइन से लेकर के मरा हुआ सभी दुष्टों को प्रभु यीशु मसीह अपने न्यायासन के सामने लाएगा। ये न्याय में कोई पक्षाभेद नहीं, क्योंकि आपको मालूम है 1 पत्रोस 1 अध्याय
उसका 17 वचन में लिखा है, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तू अब्बा पिता कहता है तो ये मरी हुई यात्रा दर से बिताना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। परमेश्वर का न्याय में अच्छा भेद नहीं, लेकिन आपको जानना हर एक लोगों का पाप है। कई लोगों को क्या लगता, आज का अवस्था बोलेगा तो करीब 820 करोड़ लोग हैं। इतना लोगों का सबका कैसा याद रहेगा करके सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं प्रियो। परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा, ईयोब का किताब में उसका 14 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, मनुष्य की पापों को प्रभु थैली में छाप करके रखा हुआ है ना। मेरे अपराध मोहर बंद थैली में है। हाँ देखा, मेरे अपराध काम रहे मोहर बंद थैली में, मतलब वो पाप कहीं गए नहीं प्रियो, आप याद करना है। तो इसलिए मानो प्रभु का दृष्टि में वो है ना। यशायाह में भी लिखा, यशायाह 65 का 6 वचन, यशायाह उसका 65 का 6 वचन। देखो ये बात मेरे सामने लिखी हुई है। हाँ, मेरे सामने लिखी हुई है प्रियो। हर एक लोगों को ये जानना है। हम लोग मतलब मनुष्य कभी ये बात को सोचता नहीं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी बात है प्रियो। ये सब कारण है ना। तो जब भजन संगीता में मतलब उसका 50 अध्याय उसका 16 से 21 तक का वजन, क्या गंभीर वजन है प्रियो, आप लोग थोड़ा सुनिए। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, हाँ। तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से हाँ। क्या काम? हाँ। तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? हाँ। तू तो शिक्षा से पैर करता हाँ। और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। हाँ। जब तूने चोर को देखा तो उसके संगति से प्रसन्न हुआ हाँ। और परश्रीगामी के साथ भागी हुआ। हाँ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला हाँ। और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। हाँ। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता हाँ। और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। हाँ। यह काम तूने किया हाँ। और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। हाँ, और आगे? परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हाँ देखा, सारे बातें प्रभु दिखाने वाले एक दिन ने प्रियो। आप सोचो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात सब सत्य है प्रियो। और ऐसा है तो हमें इतना प्रभु को सम्मान करके, प्रभु का भाई मान करके जीना चाहिए। कोई नहीं बच सकता प्रियो। तो अभी यहाँ पर एक बात जानना, इस न्यायासन के सामने अभी जो अपन आखिरी न्यायासन के बारे में जब पढ़ा प्रकाशित वाक्य में है ना 20 अध्याय, उसका 12 वचन में क्या लिखा, किताबें खोली गई। क्या हुआ फिर लिखा? मैंने छोटे बड़े हाँ। मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए दिखा और पुस्तकें खोली हाँ, गई। पुस्तकें खोली गई। देखिए वहां पर न्यायासन के सामने क्या हुआ, पुस्तकें खोली गए। ये बात दानियल भविष्यवक्ता का किताब में भी लिखा, दानियल 7 अध्याय उसका 10 वचन का भी पाठ पढ़ना। दानियल 7 अध्याय उसका 10 वचन का भी पाठ। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। देखा, पुस्तकें बहुवचन है, कई प्रकार का पुस्तकें हैं, वो खोली जाएगा। अब देखिए है ना, जब रोमियो का पत्री उसका 2रा अध्याय उसका 12 वचन, रोमियो उसका 2रा अध्याय का 12 वचन। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, हाँ। वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हाँ। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, हाँ। उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। देखा, व्यवस्था, प्रभु का वचन व्यवस्था ये लाएगा। उस वो पौलुस की बोलता है उसका 16 वचन में 2 का 16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार हाँ। यीशु मसीह के द्वारा हाँ। मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा प्रियो, ये वचन भी वहां पर लाया जाएगा है ना। मलाकी में लिखा है, मलाकी उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन में ये बातें आपको क्यों बताता है प्रियो। हमारा हर एक काम, हमारा हर एक कृत्य रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है। अब ये बात को जानना। तब यहोवा का भय मानने वालों ने हाँ। आपस में बात की हाँ। और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा का भय मानते और हाँ। उसके नाम का सम्मान करते, हाँ। उनके स्मरण के निमित्त हाँ। उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती देखिए, थी। मतलब मनुष्य बोलने वाला हर एक बात रिकॉर्ड किया जाता है, ये जानकारी होना। आजकल का लोगों को ये समझना कोई दिक्कत नहीं, परंतु पहला पीढ़ी के लोगों को ये बातों को समझना बहुत मुश्किल था। आज आपको मालूम है हमारा बात पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है,
पूरा एक्शन के साथ। आप देखो ऐसे तो परमेश्वर का बात वचन कितना सच्ची बात है प्रियो। इसके लिए हमको ये बात को जानना है। और ये जब बड़ा सभा ये न्यायासन के सामने ऐसा ही नहीं मतलब सुनाएगा, गवाहों के सामने न्याय होगा, गवाही होगा। गवाही का मतलब एक गवाही नहीं, क्योंकि वो भी प्रभु का व्यवस्था है ना। अनुवाद का किताब उसका 19 अध्याय है, उसका 15 वचन जब आप पढ़ेगा, अनुवाद व्यवस्था विवरण 19 अध्याय है, उसका 15 वचन। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म का पाप के विषय में, हाँ। चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, हाँ। एक ही जन की साक्ष्य न सुनाना, हाँ। परंतु 2 या 3 हाँ देखा, 2 या 3 साक्षियों के साक्षी होना कहने से। चाहिए, एक ही साक्षी भी नहीं, कम से कम 2 और 3। हाँ देखिए, अब ये होने वाला आखिरी न्यायासन के सामने भी प्रभु गवाहों को खड़ा करेगा। कौन है गवाह को मालूम? हाँ, ये एक बड़ा चंबा बात है ना। जब भजन संगीता 50 अध्याय उसका 4 वचन आप देखिए, बहुत अद्भुत बात है प्रियो। प्रभु का गवाह वह अपनी प्रजा के न्याय करने के लिए हाँ। ऊपर के आकाश को हाँ। और पृथ्वी को भी पुकारेगा। देखा, आकाश और पृथ्वी को पुकारेगा, बोलने का अर्थ आकाश और पृथ्वी गवाही देगा, कोई भी बात छिपा नहीं रहेगा, है ना। हबक्कुक का किताब में उसका 2 अध्याय का 11 वचन में देखो, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुआई देता है। देखा, ये घर का अभी देखिए, अपन घर में रह करके या गुफा में रह करके कहीं भी हो, वो दीवार भी गवाही देगा, और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर दे देखा प्रियो, ये कड़ी भी, ये लकड़ी भी गवाही देगा। आप बताओ बहुत भयंकर बात है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात कितना भयानक है प्रियो, है ना। ईयोब भी कहता है, ईयोब 20 अध्याय का 27 वचन में, ईयोब उसका 20 अध्याय का 27 वचन, आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा। देखा, आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और प्रियो। पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। देखा प्रियो, पापी का कोई एक बात भी रहस्य में नहीं रहेगा। ये न्याय कितना भयंकर रहेगा। आपको मालूम है, हमारे यीशु मसीह जब दुनिया में था तब इंसान का सारे बातों जानता था, तो अभी उस महिमा का सिंहासन में बैठने के टाइम पर क्या अवस्था किया। आप सोचो, श्वेत सिंहासन के सामने कोई भी बात वहां पर छिपा नहीं रहता, सब बात प्रकट हो जाएगा। यीशु मसीह न्याय करने वाले यीशु मसीह, इसमें आपको संदेह नहीं है ना। और उस भी यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 5:22 में कहा कि पूरा न्याय करने का अधिकार पुत्र को दिया, है ना। यही बात पौलुस भी 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका अगला वचन में पौलुस कहता है, 2 तिमोथी 4 अध्याय का 12 वचन, परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवित और मरे हुए का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। हाँ देखिए, मतलब जीवितों को मरे हुए को सबको न्याय करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, है ना। न्याय करने का कारण क्या आपको मालूम है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19 वचन में वो कारण लिखा हुआ है ना। और दंड की आज्ञा का कारण देखा, दंड का आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखा प्रियो, जो पाप में जीवन बिताता ना, वो प्रभु के निकट नहीं आना चाहता, वो ज्योति के निकट नहीं आना चाहता। आज प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास नहीं करेगा, वो सब लोग इस आनंद काल का नरक की आग में जाएगा। आप देखिए, उत्पत्ति से लेकर के यीशु मसीह को हम दिखता है ना। प्रभु का ये वायदा है, ये उनको आगे दे करके विश्वास करना था। आज का लोग पीछे दे करके विश्वास करता, बहुत बड़ी बात है। तो आज अपने को बात जानना है प्रियो, मतलब खुद नया आकाश और नया पृथ्वी में पाप बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। अनंतता कितना मनोहर है, क्योंकि उसको सबको अभी हमने जो पढ़ा हुआ हमारे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 वचन, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ देखा, मृत्यु और अधोलोक। अब देखिए प्रियो, आगे को नया आकाश, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम, अनंतता की बात है। फिर कभी भी पाप का बात है नहीं,
कितना सुंदर जीवन है। हमें ये बात को जानना, ये लोगों को उस आग में जाना पड़ रहा है, उसका कारण वहां पर लिखा है 20 का 15 में। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखा प्रियो, है जीवन का किताब में मेरा नाम है क्या? जीवन का किताब में हमारा नाम कौन लिखेगा? यीशु मसीह लिखेगा, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु उसको आनंद जीवन देता। प्रभु के साथ का जीवन, वो जीवन फिर कभी अलग नहीं होता। इस जीवन में उसके लिए हमें मौका है। हम जब सुसमाचार सुनता है और हमें वो विश्वास के द्वारा अपनाना है ना। आज बहुत लोग बोलता है कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, परंतु वो लोग बात नहीं मानता, वो सही विश्वास नहीं, उनका उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि उद्धार करने वाला विश्वास बात मानने वाला विश्वास है ना। जब आप यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 36 वचन अगर पढ़ेगा तो आपको बहुत सरल रूप में वो बात को समझ सकता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। देखा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता। देखा, विश्वास किया हुआ क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। देखा, अगर लोग बोलता है हम यीशु मसीह पर विश्वास करता, लेकिन मानता ही नहीं बात, वो लोगों के ऊपर वो जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखा प्रियो, परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता। आप देखिए, आज भी ऐसा विश्वासी लोग बहुत है ना। हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाने के टाइम लोग बोलते हैं हम भी मसीह पर विश्वास करता है, ओ हमको बहुत अच्छा लगता, पर तो बात नहीं मानता। बात ना मानने वाला वो विश्वास, वो सच्चा विश्वास नहीं, वो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ, उसका नाम जीवन का किताब में नहीं, उसने जीवन प्राप्त नहीं किया। वो कितना भयंकर बात है प्रियो। ऐसा लोग फिर कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा प्रियो। ये नरक बोल करके लोगों बोलता है कि हमको डराने के लिए बोलता है, ऐसा नहीं प्रियो। नरक के बारे में सबसे ज्यादा बाइबल में यीशु मसीह ने बताया, और यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी को ऐसा डराने के लिए नहीं बोलेगा। इसको आप बहुत गौर से समझना ना। यीशु मसीह ने जो नरक के बारे में बोला हुआ वो बात भी मैं बहुत जल्दी संक्षिप्त में आपको बोल देता हूँ ना। मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय उसका 8-9 वचन पढ़ना। मत्ती, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। देखा, अनंत आग। आप देखिए, नरक अनंत आग है, अनंत आग। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखा, नरक की आग, नरक की आग, अनंत आग है ना। मतलब उसका 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय का 41, मत्ती 25 अध्याय का 41। तब वह भाई वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रियो, नरक प्रभु ने मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया, नरक शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया, परंतु साथ ही साथ जो प्रभु को नहीं मानता है उनको भी उनके साथ डाले। आप देखिए, है आप प्रभु को अगर मानता है तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है जब हमारा मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय में इतना गंभीर बात है प्रियो। हम लोग बातों में शब्दों में सावधान रहना। उसका 5 का 22, मत्ती 5 अध्याय उसका 22 वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे हे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखा, मूर्ख करके जो बोलने वाला नरक की आग में डाला जाएगा। अब देखिए प्रियो, वहां पर नरक बोलेगा तो सिर्फ आगे इतना नहीं, कीड़ा भी है ना, कीड़ा भी है, कृमि भी है। अब देखिए, जब यशायाह उसका 14 अध्याय उसका 11 वचन, यशायाह उसका 14 अध्याय का 11 वचन। तेरा
वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतरा गया है। हाँ। कीड़े तेरा बिछोना देखा, कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हाँ, केचुए तेरा उड़ना है। आप देखिए कितना भयंकर अवस्था है प्रियो। शरीर पूरा कीड़ा घूमते रहेगा, एक कीड़ा शरीर में आएगा तो आप कितना ये करता है ना। आप देखो है, प्रभु ने ये बात कहा। इवन मरकोस का सुसमाचार में यीशु मसीह ने खुद कहा वो बात है। मरकोस 9 अध्याय का 48-49 वचन। मरकोस जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, देखा वहां पर उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आग नहीं बुझती, आग नहीं बुझती। वहां पर कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। अब देखो है, और बहुत दुआ भी है। अब देखिए जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 11 वचन, प्रकटीकरण 14 अध्याय का 11 वचन। उनकी पीड़ा का धुआं पीड़ा का दुआ, युगानुयुग पीड़ा उठता का रहेगा। दुआ, पीड़ा का दुआ उठते रहेगा, है ना। भजन संहिता 11 का 6, भजन संहिता 11 का 6। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा हाँ। और आग और गंधक हाँ। और प्रचंड लहू हाँ। उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। ओ देखा प्रियो है, मानो नरक का भयंकर अवस्था, और नरक में घोर अंधेरा भी रहेगा। आप देखिए है ना, मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन। मत्ती उसका 8 अध्याय का 12 वचन। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। देखा, बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। देखो नरक में कोई एक बार भी हंसने के लिए मौका नहीं प्रियो। रोना और दांत पीसना होगा, रोना और दांत पीसना होगा, है ना। मानो उसका 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय का 13 वचन। मत्ती 22 अध्याय का 13 वचन। तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ। इसके हाथ वह बांध कर हाँ। उसे बाहर अंधेरे में डाल दो। हाँ। वह रोना और दांत पीसना होगा। देखा, वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। देखिए है, उस बाहर का अंधेरा भयंकर घोर अंधेरा है प्रियो। आप देखो अंधेरे का अवस्था कितना भयंकर है। वहां पर रोते रहेगा, दांत पीसते रहेगा। मत्ती 25 अध्याय का 30 वचन। और इस निकम्मे दास को हाँ। बाहर के अंधेरे में डाल दो, हाँ। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखा प्रियो, वो निकम्मा दास, आप देखिए उसको भी कहाँ पर डालेगा, उस अंधेरे में। वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। कितना भयंकर बात है, नरक कितना भयंकर है। तो हमें अपने आप को परखना है, मेरे जीवन की यात्रा कहाँ के लिए। मैं सच में आज उधार पा करके जीवन का किताब में मेरा नाम लिखा है कि नहीं, ये बात को हमें यकीन करना प्रियो, है ना। प्रभु का 5वां सिंहासन का न्याय के बारे में संक्षिप्त में मैंने आपको बताया प्रियो। बहुत सुंदर है प्रभु के साथ का जीवन, आनंददा, नया आकाश और नया पृथ्वी, कितना मनोहर बात है। वहाँ पर नया यरूशलेम में जीवन का नदी की दोनों बाजू में पेड़ जीवन का फल का वृक्ष है। आप देखिए, हम हमेशा उस आनंद में प्रभु के संग रहेगा। कितना धन्यवाद है, कितना श्रेष्ठ बात है। आज हमें अपने जीवन को परख कर देखना है। मैं आज ये दुनिया से जाएगा तो मैं कहाँ जाएगा, मैं स्वर्ग जाएगा या उस दंड पाने वाले जगह में जाएगा। दंड पाने वाले जगहों लोगों को आखिर में श्वेत सिंहासन के सामने न्याय है। जितना भी पापी आज मरता है, आपको धनवान अमरलासर का याद है ना, वो धनवान कहाँ गया, नीचे का पादार या दंड पाने वाले जगह में। आप देखिए आज भी मरने वाला पापी वहां पर जाता। ये सारे लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन के सामने आएगा। वहां पर उनका न्याय करके वो दोषी है, गुनहगार है, ये बात उनको सबूत करके उनको अनंत आग में डालेगा, जहां पर शैतान और उनका दूध मसीह विरोधी झूठा भविष्यता सब पड़ा है, वहां पर डालेगा। आप देखो प्रियो, आपकी जीवन की यात्रा कहाँ के लिए है। सचमुच में आज आपको मानो एक सच्चा जीवित आशा है। आज आपका दिल में एक गवाही है कि मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ मिलेगा।
इसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं आज मर गया तो प्रभु के साथ, है ना। मानो फिलिपियों पहला अध्याय का 23 वचन, कितना अनोखा बात है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन पौलुस बोलता है शरीर से अलग हो गया तो फिर प्रभु के साथ। कितना अनमोल बात है। ये आशा आज आपका दिल में है क्या? आपके जीवन में आप बोल पाएंगे क्या? अपने आप को परखना, एक सच्चा निर्णय पा करके विजय मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु हरेक पौत्र लोगों को ये वचन सुनने वाला सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।